शाइनिंग चिता कैम्प में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि NEET का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है और हम ज्वाइंट होने जाएंगे एक्मे के प्रिंसिपल मिस्टर वाहिद खान के साथ। Hi friends, my name is Wahid Khan and I am the owner of Acme Science Classes चिता कैम्प। आज हम लोग शाइनिंग चिता कैम्प के ग्रुप के साथ आप लोगों के लिए खास करके 12 स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें वो लोग 12th के एग्जाम के बाद और कौन सा ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो उन्हें देना चाहिए। उसमें से एक एग्जाम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स। उसका नाम है NEET। इसका मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ये जो बच्चा नीट का एग्जाम देता है वो ऑल इंडिया लेवल पे मेडिकल सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसमें बहुत सारे स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं इंक्लूडिंग आवर महाराष्ट्र स्टेट। इसके पहले ये होता था कि महाराष्ट्र के MBBS BDS की सीट के लिए CET देना होता था। अब वो सब एग्जाम कैंसिल होके MBBS और BDS एग्जाम के लिए पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक ही एग्जाम है और उसका नाम है NEET। सो नीट एग्जाम देकर आप लोग महाराष्ट्र की जितनी भी मेडिकल सीट्स हैं उसके लिए तो एलिजिबल होते ही हो। इसी के साथ साथ पूरे इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें भी नीट की वजह से आप लोगों को 15% का कोटा मिलता है जिसमें आप लोग अपना मेडिकल की सीट ढूंढ सकते हो जिसमें आप एलिजिबल हो। एंड फ्रेंड्स, इस नीट एग्जाम के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 1 मार्च। की वेबसाइट है cbscneet.nic.in जो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग डाल चुके होंगे जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, नीट का फॉर्म भरने के लिए हमारे पास 4 इजी स्टेप्स हैं और वो इट कैन बी क्लियरली सीन। सबसे पहला स्टेप है फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जैसे कि 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटोग्राफ एंड कॉलेज का ID कार्ड, क्योंकि कभी कभी कॉलेज का एड्रेस भी नीचे पूछता है तो आपके पास वो रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। उसी के साथ साथ आप जब वो फॉर्म भर चुके होंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक मिलेगा, वो आपको अपनी बुक में नोट करके रखना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे ये मिस कर देते वो फिर अपना लॉगिन नहीं कर पाते। हमारा सेकेंड स्टेप है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। इसमें आप लोगों को फोटो कैसे स्कैन करना है, उसका साइज कितना रखना है, ये आपको हम लोग आगे बताएंगे। थर्ड स्टेप है मेक पेमेंट। इसकी फीस के पेमेंट के 4 मेथड दिए गए हैं, वो भी आप लोगों को आगे के वीडियो में बताया जाएगा। लास्ट स्टेप है कंफर्मेशन पेज को प्रिंट करना। अब आप जब फॉर्म भर चुके होंगे तो आपके हाथ में भी उसका कॉपी होना चाहिए, तो ये वही स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, ये आपको एकदम एंड में करना है प्रिंट। सो फ्रेंड्स, एक बात आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और वो वहाँ पे रेड मार्क करके लिखी हुई भी है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि आप लोग जब फॉर्म फिल करोगे तो इसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID लगेगा। वो एक मोबाइल और एक ईमेल ID से सिर्फ एक ही फॉर्म भरा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट स्टेप में, प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन नीट 2017। सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें बहुत ही ईजी आपको अपनी डिटेल देना है। जैसे कि सबसे पहला आपको कैंडिडेट्स नेम लिखना है, आपको अपनी मार्कशीट सामने रखना है, आधार कार्ड सामने रखना है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है कैंडिडेट्स नेम। सेकंड, योर मदर्स नेम। उसके बाद में फादर्स नेम लिखना है। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात नेम इंटर करने में ये है कि देखा गया है कि जैसा हम लोग नाम टाइप करते हैं तो कभी कभी वो लेता नहीं। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम है, मदर्स नेम है और फादर्स नेम है। आप लोग नेम लिखोगे, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मेरा ही नाम डालना चाहता हूँ तो मेरा नाम फुल नेम है वाहिद इमदाद खान। तो मैं यहाँ पर जब कैंडिडेट्स नेम में वाहिद लिखूंगा तो अगर वो ना ले तो वाहिद के पहले मुझे खान लिख देना होगा कि खान वाहिद। उसी के साथ यहाँ पे जो मदर्स और फादर है इनके पहले उनका सरनेम आप लोग लगा के चेक कर लीजिए अगर आपको एंड में एरर दे रहा है। फोर्थ पॉइंट जो इसमें है वो कैटेगरी पूछ रहा है, तो अगर आप ओपन हो तो UR लिखना है। UR मतलब अनरिजर्व्ड, और जो कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो वो भी ऑप्शन आएंगे। लेकिन ध्यान रखिए अगर आप वो सेलेक्ट करते हैं उसके लिए अलग कोटा होता है, लेकिन आप लोगों को उसके लिए सर्टिफिकेट देना होगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दैट सीट और आप लोगों को उसके लिए डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। उसके नेक्स्ट में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी इंडियन। अब ये है इंपॉर्टेंट, ये क्या लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अब इसमें आप महाराष्ट्र से एग्जाम दे रहे हो तो आप महाराष्ट्र के लिए तो एलिजिबल हो ही, मगर नीट ये बोलता है कि ये पूरे ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल अदर स्टेट्स आल्सो विच आर पार्टिसिपेटिंग। अब जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं उनमें से कुछ स्टेट्स को छोड़ के बहुत सारे स्टेट्स इस
नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉप डाउन में उनकी लिस्ट मिल जाएगी। और महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को, मुंबई के स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ते हैं, उनके लिए हम लोगों ने खास करके उनको यहाँ पे कर्नाटका लिखने के लिए उनको बोलते हैं, क्योंकि वो अपने से नजदीक भी है और एक वो हब है मेडिकल फैसिलिटीज का। उसके बाद अगला है आधार नंबर। आधार नंबर जैसा लिखा हुआ है यहाँ, आधार नंबर यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और आधार नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। आधार नंबर में आप अगर अपना देखेंगे तो उसमें 4 डिजिट के बाद में स्पेस आता है, तो आप लोगों को स्पेस नहीं डालना है, कंटिन्यूअस आधार कार्ड नंबर पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर डालना है। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है, आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो यूनिक होगा। आपका दूसरा फॉर्म भरोगे तो दूसरा मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद है ईमेल आईडी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को सीबीएसई की तरफ से जो भी एसएमएस या ईमेल आएंगे तो वो इसी नंबर और इसी ईमेल पर आएंगे। उसके बाद अगले स्टेप्स में आप लोगों से एक कोड पूछा गया है जो कि वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पर वो लिखा हुआ रहता है, उसको देखकर आपको लिख लेना है। अगर वो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर बटन है रिफ्रेश करने की, आपको दूसरा कोड मिलेगा, जो कोड यहाँ पे आपको यहाँ पे पुट करना है। सो आपको यहाँ पर जो कोड दिख रहा है वो केस सेंसिटिव है। जैसा आपको लेटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इफ इट इज स्मॉल और अपर केस और लोअर केस, तो आपको वैसे ही पुट करना है। इफ इट इज नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे रीसेट का बटन है, अगर आप अगर वो क्लिक करेंगे तो एक दूसरा कोड जनरेट होगा जो आप लोगों को देखकर यहाँ पर लिखना है। ये एक सिक्योरिटी के लिए, वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए जरूरी फीचर्स है। तो पूरा फॉर्म भरने के बाद में आपको यहाँ पे आई एग्री में भी टिक करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने जितनी भी डिटेल्स दी हुई है वो सब करेक्ट है, और आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने में जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपको आएगा नेक्स्ट पेज में कैंडिडेट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो ये हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये अगर कोई स्टूडेंट फॉरेन से भी चाहता है कि मैं इंडिया का नीट एग्जाम दूं, तो वो अपने घर पे बैठ के भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसको एग्जाम देने के लिए इंडिया में आना पड़ेगा। और उसमें जो गिवन डिटेल है वो ऑलरेडी जो हम लोग ने इसके पहले डिस्कस किए है, ये उसी तरह की है। अपार्ट फ्रॉम दैट PIO एंड OCI कैंडिडेट्स, हम इसके लिए भी अप्लीकेबल नहीं है। सो ये स्टेप्स भी हम लोग स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द कैंडिडेट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड जम्मू कश्मीर विल हैव टू सबमिट दिस अंडरटेकिंग। अगर आप ये स्टेट पे बिलोंग करते हैं तो आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी होगी। अदर स्टेट्स के लिए ये स्टेप्स अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप HSC 2017 फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली नीट एग्जाम आपके लिए सबसे फर्स्ट टाइम आप लोग दे रहे हैं। अगर 2016 में किसी ने HSC दिया है तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर भी CET या NEET एग्जाम दिया होगा, तो वो यहाँ पर मेंशन करेगा कि मैंने इसके पहले AIPMT या नीट का एग्जाम दिया हूँ क्या। अगर उसने दिया है तो यस, अगर उसने नहीं दिया है तो नो पे क्लिक करेगा। अगर उसने दिया है तो उसके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना उसने ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको हम लोग 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 1, 2 और 3 कौन से डेट में अटेम्प्ट किया और उसका रोल नंबर क्या है। यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल, अगर आपको रोल नंबर पता है तो भी ठीक है, आप डायरेक्ट उसको पुट कर सकते हैं या तो उसको फिलहाल ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप लोग इसको एग्री करेंगे और आगे स्टेप में जाएंगे। अब तक आपने जो भी डिटेल भरी है वो आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर देख सकते हैं कि आपका नाम आपने कैसे डाला है और आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ETC आप लोग चेक कर लेंगे। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के हम लोग बिल्कुल एंड फेज पर है। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि क्रिएट योर पासवर्ड, तो आप लोग अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। और अगर आप लोग ने कभी भी अपना ईमेल आईडी के लिए पासवर्ड बनाया है तो आप लोग को पता होगा कि पासवर्ड कॉमन नहीं होना चाहिए, वो उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होगा ये आप लोग जानते हैं। आपको रीटाइप करना है पासवर्ड। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है। यहाँ पर जो भी ड्रॉप डाउन में क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हैं, आप लोग अपने मन से कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं लिख सकते। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे है उसी का आंसर आपको एक किसी क्वेश्चन में से सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको उसका आंसर देना है। जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट बुक, तो आंसर उसका जो भी आपकी फेवरेट बुक रहेगी वो आपको लिख देना है। ये क्यों है जरूरी, अगर आप अपना इन केस पासवर्ड भूल जाते हो तो कुछ क्वेश्चन आपसे करेगा, उसमें से ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट या जो भी आपने वहाँ पे डाला हुआ है, तो आपका वहाँ पर आपका आंसर काम आएगा। इसके बाद एंड में आपको मोबाइल पे OTP नंबर आएगा। जैसे कोई भी पेमेंट आजकल हम लोग करते हैं तो अपने को एक OTP नंबर आता है, वो OTP नंबर हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। ये अपना फाइनल स्टेप है।
हमारा फर्स्ट स्टेप यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों को स्क्रीन पर जैसे देख सकते हैं कि एक मैसेज पॉपुलेट हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्टरिंग नीट 2017, और आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा जो आपको नोट डाउन करके रखना है। अब इसके बाद आप लोग अगला जो स्टेप है वो यहीं पे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, या तो इतना आपकी चीजें जो भी थी वो सेव हो चुकी है वेबसाइट पे, और आप लोग बाद में कभी दूसरा स्टेप करना है तो लेटर पे क्लिक करेंगे। अगर आप लोग फ्रेंड्स कंटिन्यू क्लिक करते हैं तो आपको ये नेक्स्ट पेज यहाँ पर दिखेगा कि आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आपके जितने भी डाले हुए डिटेल थे आपको सामने दिखने लगेंगे, आपके नेम, जेंडर, कैटेगरी, नेशनैलिटी, आपने जो स्टेट डाला है वो, और ये दो चीजें हम लोगों को अभी दिख रही है। इसमें अगर कोई स्टूडेंट डिसेबल है या स्पेशली एबल्ड है मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पर उसको आंसर करेगा और वो डिसेबिलिटी की डिटेल देगा कि वो कितना % डिसेबल है, उसके पास उसकी सर्टिफिकेट होगी। उसके बाद ये आधार नंबर ऑलरेडी जो आपने डाला है वो पॉपुलेट होगा। अब ये नीट एग्जाम में स्टूडेंट्स आप लोग नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है आसामी, इंग्लिश, हिंदी, तमिल। आप लोग इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो आपके फेवरेट लैंग्वेज है जो उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी चूज करना है। इसका आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें 3 ऑप्शन में से आपको, अगर आप मुंबई में रहते हो तो यहाँ पे आप मुंबई टाइप करोगे। उसके बाद में आपको सेकंड ऑप्शन भी देना है। पॉसिबल हो सकता है कि मुंबई में जितने भी सीट्स हैं गवर्नमेंट के स्कूल्स कॉलेजेस में वो फिल हो चुके हों, क्योंकि 14 लाख लोग एग्जाम देते हैं। तो अगर उन सीट्स फिल हो गई तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देना पड़ेगा आपको। वो मैं आपको अगर एडवाइस करूँ ऐसा, आप अगर मुंबई में रहते हैं तो आपके लिए नजदीक है थाने सेकंड ऑप्शन में, और थाने भी अगर फुल होता है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, तो आपको थर्ड ऑप्शन भी देना पड़ता है और वो होगा पुणे। तो आप अपने जहां पर भी रह रहे हो उसके नजदीक से नजदीक का आप इसमें से ऑप्शन ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये स्टेप स्पेशली फॉरेनर्स के लिए होता है जो स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर हैं। आप लोग इस स्टेप को स्किप करेंगे। इसके आगे के स्टेप्स में आप लोगों से 2 डिटेल पूछी जाएगी। एक है आपके एकेडमिक डिटेल्स 10th या इक्विवेलेंट, उसके बाद पूछा जाएगा कि एकेडमिक डिटेल 12th और इक्विवेलेंट। अब 10th के लिए आपको क्या डिटेल पूछी जा रही है कि आपने जो 10th का एग्जाम दिया है तो कौन से बोर्ड से दिया, कौन सी स्कूल से दिया, उसका एड्रेस क्या है स्कूल का, उसके बाद किस ईयर में आपने वो 10th का एग्जाम दिया, उसके परसेंटेज कितने आए, दैट्स इट। अब जब आप स्कूल सेक्शन, कॉलेज सेक्शन में आएंगे तो आपसे पूछेगा सेम क्वेश्चन कि कौन से बोर्ड से आप 12th का एग्जाम दे रहे हो, कौन सी कॉलेज का आपके नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ये कॉलेज का एड्रेस आपको आपके कॉलेज आईडी कार्ड में मिल जाएगा, वो इंडिया में है, कौन से स्टेट में है, उसका लोकेशन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो कोड है स्टूडेंट्स, ये आप जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको 7 कोड मिलेंगे। हेल्प पे अगर आप क्लिक करेंगे तो हर एक कोड का आपको मीनिंग दिया रहेगा। इसमें से जो 01 कोड नंबर 1 है वो मुंबई महाराष्ट्र से जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है, जो अभी अपीयर्ड है, जिनके रिजल्ट्स अवेटेड है, और उनकी कंडीशन ये है कि अगर वो लोग 12th के एग्जाम में फेल होते हैं तो नीट के एग्जाम में वो कितना भी नंबर अच्छा लेकर आए उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। वो कोड नंबर 1 का मतलब हुआ। हम सब लोग जो मुंबई महाराष्ट्र से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कोड नंबर 1 है, और 2 से लेके 7 तक का आप डिस्क्रिप्शन हेल्प में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद 12th का एग्जाम आप लोग कौन से ईयर में दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना होगा कि 2017, और आप लोगों का ये जो नीचे दिया हुआ है, अगर आपने लास्ट ईयर भी 12 दिया है तो यहाँ पर आएगा 2016 और उस ईयर का परसेंटेज। अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। स्टूडेंट, आप लोगों ने अगर लास्ट ईयर 12th का एग्जाम दिया है तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे लास्ट ईयर, जैसे कि अभी है 2017, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 2016 और उसका परसेंटेज लिखेंगे और 12th का सीट नंबर लिखेंगे, और यहाँ पर आप अपने मार्क्स दिखाएंगे कि आउट ऑफ 100 में से आपको कितने मार्क ऑब्टेन हुए। और आप अगर फ्रेशर हैं, 2017 में फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं 12th के, तो आप लोग यहाँ पे 2017 लिखेंगे, 2017, और आप लोगों को ये सब कुछ फिल नहीं करना होगा। भरने के बाद में आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस डालेंगे अपना, और नेक्स्ट में यहाँ पे डिटेल ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन के बारे में भी आप लोग डिटेल देंगे कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। फादर के लिए भी लिखा है, मदर के लिए भी लिखा है। अगर मदर की क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसमें उनको ओपन, अदर या हाउस वाइफ, जो भी ऑप्शन यहाँ पे आएगा आप लोग चूज कर सकते हैं।
उनका ऑक्यूपेशन क्या है और उनकी एनुअल इनकम क्या है, वो आप लोग यहाँ पे करेक्टली पुट करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक जो फील्ड दी गई है ड्रेस कोड से रिलेटेड है। मतलब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जब नीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोग, आपका कोई कस्टमरी ड्रेस है स्पेसिफिक, यहाँ पे उसका हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है पारंपरिक पोशाक, वो अगर पहनकर जाना चाहते हो तो आप लोगों को यस पे क्लिक करना होगा। अदरवाइज नॉर्मल जो जैसे सब पहन रहे वैसे ही जाना है तो आपको नो पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आप लोग सिक्योरिटी पिन डालेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, अगेन इट इज केस सेंसिटिव, वहाँ पे आप लोग पुट करेंगे और प्रीव्यू करेंगे, फॉर्म को आप लोग देखेंगे और उसको सबमिट करेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट। आप लोगों को फिर एक मैसेज आएगा कि आप लोग अपना जो फॉर्म भरे वो आप लोग अच्छी तरीके से एक बार देख लो, उसके बाद आप लोग फाइनल सबमिट पर क्लिक करो। तो आप लोग ये मैसेज को पढ़ने के बाद फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे। आपका पूरा फॉर्म आपके सामने ऐसा फिल किया हुआ दिखाया जाएगा। आप लोग आराम से अपने ईच एंड एवरी डिटेल को चेक कर लेंगे बिफोर क्लिकिंग ऑन फाइनल सबमिट बटन। में आपको फाइनल सबमिशन कर रहे हैं आप तो यस प्लीज डू पर क्लिक करना होगा। हम लोगों ने अपने 4 स्टेप्स में से एक स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए यहाँ पर ग्रीन कलर हो गया बटन का। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पर है, स्टेप नंबर 2। और वो स्टेप में कैसे जाएंगे हम लोग, यहाँ पर क्लिक करके अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यू विल जंप टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप इज वेरी इजी। आप लोगों को यहाँ पर फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का कुछ डिटेल यहाँ पर दिया हुआ कि फोटो कितने साइज और कैसा होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप अपनी फोटो स्कैन करेंगे, उसकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी, जेपीजी फॉर्मेट में होगा और उसकी साइज इन बिटवीन 10 KB से 100 KB होगी। ज्यादा बड़ी साइज फोटो आप लोग अपलोड नहीं कर सकते। उसी तरह अपलोड सिग्नेचर, ये सिग्नेचर आप लोग कैसे अपलोड करेंगे, स्कैन करेंगे सिग्नेचर को और वो जेपीजी फॉर्मेट में रखना होगा और उसकी साइज 3 KB से 20 KB तक होगी, वो भी छोटी। आप लोग अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर चुके होंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, आपका फोटो और यहाँ पर सिग्नेचर। देख लेंगे आप लोग कि अपना फोटो और सिग्नेचर अच्छी तरीके से अपलोडेड हो चुका है, तब आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो हम लोगों ने अपना सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर वो भी ग्रीन हो गया। अब हम लोग अपने थर्ड स्टेप पर जा रहे हैं, वो है मेक पेमेंट। अब पेमेंट करने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए जो कि इस तरह से हैं, यूपीआई ऐप, डेबिट कार्ड ऑफ एनी बैंक, क्रेडिट कार्ड ऑफ एनी बैंक या नेट बैंकिंग। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपके पास अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो आपके फैमिली सर्कल्स में तो आप लोग इसी ऑप्शन के लिए जाइए, क्योंकि इसका रिजल्ट तुरंत मिलता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में से तुरंत कट जाएगा। आप अगर जो भी पेमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद एक फॉर्म का आपका रिव्यू आ जाएगा, आप लोग वो देखेंगे और नेक्स्ट पेज में आपको ये दिखेगा कि आप कौन से बैंक को सेलेक्ट करते हैं तो उसका कितना टैक्स कटता है, क्योंकि आपको जब ऑनलाइन आप पेमेंट यूज कर रहे हो तो फीस के साथ साथ सर्विस टैक्स भी देनी होती है। आप लोगों को उसके बाद में यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका कैंडिडेट का नेम है और आपकी एग्जामिनेशन फीस ये लास्ट ईयर का है तो 1400 दिखा रहा है, इस ईयर का आप लोग ब्रोशर में चेक कर सकते हैं। प्लस ये चेंज होता रहता है, प्लस बैंक चार्जेस इसमें कितना ऐड हुआ वो आप लोगों को यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद आप लोग गो फॉर पेमेंट करेंगे। ये पेज आप लोगों को आएगा, यहाँ पर आप लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर लिखेंगे, उसका मंथ, ईयर ऑफ एक्सपायरी लिखेंगे और कार्ड के पीछे रहता है जो भी उसका सीवीवी नंबर वो यहाँ पर लिखेंगे, कार्ड होल्डर का नेम लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आप लोग अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे 1 टाइम पासवर्ड के लिए, जो कि आजकल हम लोग देखते हैं हर पेमेंट में यूज होता है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपको एक आपका OTP पासवर्ड आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, जिसको आप लोग उसमें पुट करेंगे और पेमेंट फाइनल करेंगे। इसी तरह हमारा थर्ड स्टेप पेमेंट का भी खत्म हुआ और आखिरी स्टेप कुछ और नहीं है, जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है, फोटो अपलोड किया है, पेमेंट किया है, सब कुछ डिटेल आपको ये 4th स्टेप में मिल जाएगी और वो है कंफर्मेशन पेज का डाउनलोड एंड प्रिंट। तो आप लोगों के वो ईमेल आईडी पर भी आ जाता है, या ईमेल आईडी पे किसी बाई चांस अगर वो नहीं आया तो आप लोग वापस से cbse.neet.nic.in पे जाकर लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड डालकर उसमें कंफर्मेशन पेज प्रिंट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज पूरा आपके सामने प्रिंट होकर मिल जाएगा। गाइस, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया रहेगा। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कुछ भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट में से पूछो।